सत हरे मन माया के तम हरे आप कहि चाचर ज्ञान उजाला अंतः में ये स्थिर परम रमैया राम बेल में आप कहे खानी वाणी की विरह बिथा बिरहोल विवेक विशाला अभिनाशी जीव करम के बस जन्मा देह डोले में झूले पर कर्ण ही डोला कहे विधिवत पारक पद दियो निराला है जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्ष्य चिद्रूप सदा अपना साखी कह सकल ज्ञान खानी मत पंथ द्वंद्वों का काला 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक रविवत इसके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला अति गूढ़ अगूढ़ दुविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ विद्वान भी हैं टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला गुरु संत पारखी के द्वारा गुरु मुख पढ़ने से भेद खोले बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन शान वाला सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की। यह बीजक महिमा का पद्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने जब बीजक की टीका की तो उस समय ये पहली बार निकाला है। आप कल रमैनी का प्रकरण शुरू हुआ था और यह रमैनी प्रकरण आज जीवन में सन्मार्ग और परोपकार की महत्ता पर रमैनी 66 में समझाते सोई हित बंधु मोय भावे जात कुमारक मार्ग लाभे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही मुझे भाई लोग अच्छे लगते हैं जो जात कुमारक मार्ग लाभे। कुमार्ग पे आदमी जा रहा हो कोई उसको सदमार्ग पर ले आवे। सदमार्ग से कुमारक की ओर ले जाए वे अच्छे आदमी नहीं होते। अच्छे आदमी कौन से होते हैं? कोई भूला भटका कुमार्ग में जा रहा हो उसको सदमार्ग में ले आए, ये समझदारी है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं सोई हित बंधु मोय भावे जात कुमार्ग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रह जाई करें खोज कबू न भुलाई। और वह धन्यवाद का पात्र है कि एक बार बताने पर वह उस मार्ग पर स्वयं चल पड़े, कभी भटके नहीं, करे खोज और आगे ही बढ़ता जाए, कबू न भुलाई, उससे भूले नहीं भटके नहीं। सो झूठा जो सुत को तजही गुरु की दया राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना धन सुत देख भया अभिमाना। साहब आगे कहते हैं किंचित है एक तेज भुलाना। आदमी कहाँ भटक जाता है? थोड़ी संपत्ति दिखाई दी या परिवार बढ़ता दिखाई दिया, आदमी भटक जाता है। साहब कहते हैं धन सुत देख भया अभिमाना। धन को देख करके, बच्चे परिवार को देख करके आदमी के भीतर में अभिमान हो जाता है और अभिमान आते ही सारा गुर गोबर हो जाता है। बुद्ध नाशस्य प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है।
दिया न खताना किया पयाना मंदिर भया उजाड़, मर गए सो मर गए बाँचे बाँचनहार। यहाँ से मर कर के जो चला जाता है वो लौट करके कोई न तो फ़ोन करता है न पत्र व्यवहार करता है कि हम यहाँ आ गए हैं, बड़ी कुशल मंगल है, ऐसी कोई सूचना नहीं देता है। साहब कहते दिया न खताना किया बयाना मंदिर भय उजाड़, इधर शरीर वो उजाड़ बिगड़ जाता है। मर गए सो मर गए बाँचे बाँचनहार, जितने लोग पूर्व के मर गए वो तो मर ही गए, वो बचे हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साध वेशधारियों को व्यामोह पर सदगुरु कहते हैं ऐसो योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी महापुरुष रहा हो, सदगुरु कभी साहब इसकी परवाह नहीं किए। यदि गलती दिखाई दी तो लाइन में लगा दिया। तो कहते ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। महादेव को पंथ चलावे ऐसो बड़ो महंत कहावे। योग आसन सिद्धि आदि करके लोग बड़े बड़े मेला महाकुंभ में क्या दिखाते, अपनी कला दिखाते, ऊट पटाक। तो और अपने आप को बड़ा महंत कहलाते हैं। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। और इतना ही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया। कब दत्ते मवासी तोरी, कब सुखदेव तोप चिजोरी। साहब कहते हैं, याद दिलाते हैं, ये बताइए आप ही दत्तात्रेय ने कब लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र को लिया है, या सुखदेव मुनि ने कौन सी तोप की तैयारी करी थी, लड़ाई थी, या नारद ने बंदूक कब चलाई थी, और व्यास ने लड़ाई के जुझारू बाजे कब बजवाए थे। और आज तुम उनके अनुयायी हो करके इस तरह से यत्र तत्र लड़ाई कर रही, ये शोभा नहीं देती है। कहें लड़ाई करें लड़ाई मत के मंदा। साहब कहते हैं ये लड़ाई करते ही मति के मंद हैं। मतमंद कहते हैं आधे पागल आदमी को, मतमंद कह करके साहब कह रहे हैं करें लड़ाई मत के मंदा। ये तो मति के मंद आदमी हैं, पागल हैं जो ऐसा काम करते हैं। ई अतीत के तर्कस बंदा, इनको त्यागी कहा जाए कि लड़ाकू सैनिक सिपाही कहा जाए, हथियारबंद। तो जिसके पास हथियार है तो वो तो लड़ाकू ही कहा जाएगा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहर लजावे गाना बाना। साहब कहते कितने तो ऐसे संत होते हैं तमाम सोना चांदी के आभूषण पहने होते हैं, और ये ऐसे चलते हैं माना ये कोई बड़े सेठ होंगे। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहर लजावे बाना। ये भेष को लज्जित करते हैं। एक बूढ़े संत थे, सोने की अंगूठी पहने थे और बार बार वो ही हाथ घुमाते थे। तो हमने उनको समझाने की दृष्टि से पूछा कि महाराज आपके हाथ में अंगूठी है, बड़ी अच्छी लगती है। इतने में वो समझ तो गए कि साहब इशारा कर रहे हैं, ये नहीं पहननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त ने नहीं माना, साहब क्या करें, जबरदस्ती अंगुली ने पहना दी। मैंने अच्छा, तो ऐसे ऐसे भक्त हैं आपके न चाहने पर भी आपकी उंगली में पहना देते हैं। यदि भक्त वो खुश हो जाए, वो अपनी पत्नी की साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहनावा दे, आप तो पहन लोगे? फिर वो खुश हो के पहरा दे आपको तो पहन लोगे। अब वो मोहमा देखें, मैंने मोहमा क्या देखते हो, जवाब दो आप। वो खुश हो के पहराया था ना आप संत हैं, विवेकी हैं, विचारवान हैं, तो ये आपका ये कहाँ का विवेक? आपके मन में खुद भावना थी इसलिए स्वीकार कर लिया।
और अब हम बता रहे तो आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये विचार कर रहे हैं। तो आदमी को विचार ही करना चाहिए। घोड़ा घोड़ी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। साहब कहते हैं कितने एक संत घोड़ी भी रखते हैं, घोड़ा घोड़ी रखते हैं, उस पर चढ़ते हैं, चलते हैं। और घोड़ा घोड़ी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। और गांव को देख करके ऐसे चलते हैं मानो जो कोई करोड़पति जा रहे हैं। भाई ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा तामझाम होगा, तो उसी के हिसाब से व्यवस्था तो होगी ना। इधर आज का दूसरा प्रकरण है शब्द। शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्द आदमी को उलझाने वाले भी होते हैं और शब्द सुलझाने वाले भी होते हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं आदमी भटक जाता है, और साधारण नहीं, बड़े बड़े चतुर होशियार कहलाने वाले कुछ ठग लोग होते हैं, कहते हैं हम दूना कर देते हैं सोना चांदी। कोई कराना चाहे क्या कर देते हैं? दूना। अब दूना करने की बात जैसे ही सुनी तो मन उनका लोभायमान हो जाता है। पहले तो वानगी के रूप में थोड़ा सा देते हैं ताकि वो कोई विश्वास कर ले कि कहीं नकली तो नहीं है, और वो है कह देते देख चेक करे आओ, दिखा लाइए। फिर आदमी विश्वास में आकर के जितना अपने पास होता है सोना चांदी वो ला करके दे देते हैं, और उसको गड्ढे में किसी घड़े फड़े में रखवा करके उसके सामने गड्ढे फड्डे में दबा देते हैं, और पूरे दिन बैठालते रहे, रात भर बैठालते रहे, और फिर कहते हैं देखो किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं, इतने देर बाद इतने दिन बाद आप निकाल लेना, हो जाएगा। इतना मौका ले लेते हैं वो स्वयं निकलने का, और स्वयं निकल के चले जाते हैं। वो उसको असली को तो ले गए और रह गया खाली, फिर आदमी हाथ मलते रह जाता है। तो क्या बोला था उसने? शब्द ही तो बोले थे, और शब्द बोल करके ठग ले गया। और ठगने के शब्द कई प्रकार के होते हैं, कई तरह से आदमी ठग लेता है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर आप ठगाइए और ठगिए का, अपने ठगे तो कोई बात ना है नहीं है। आप ठगे तो सुख उपजे और ठगे दुख हो। सुख तो क्या उपजेगा, पर हाँ अपने ठगने से कोई दिक्कत ना होता नहीं। क्यों? संस्कार बनते तब जो दूसरे को ठगते तब, तो अपने को संतोष कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, पर दूसरे को जो ठगते हैं वो अपने आप को होशियार सयाना समझते हैं, और इसका संस्कार आप अपना मन मलिन होता है। जो कोई भी किसी को इस तरह से ठगने की व्यवस्था करता है तो उसका स्वयं मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, और उसका परिणाम फल ये होगा आज नहीं तो कल उसको परिणाम फल भोगना पड़ेगा। इस तरह से आदमी जीवन में खोटे कर्म करते हुए और करते करते वाणी बोलते बोलते अपना जीवन धूमिल कर लेता है। अब सदगुरु कहते हैं दूसरे अच्छे प्रकार के भी शब्द होते हैं। अच्छे प्रकार के शब्द बोल करके आदमी मन जो मलिन था उसको अब निर्मल करता है। निर्मल के लिए किसी भी प्रकार के प्राणी से दुर्व्यवहार न करना, छल कपट की भावना न रखना, ऐसे विचार रखना
अपने मन वाणी कर्मों से, तब जाकर के धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होता है। सदगुरु कबीर साहब के ख्याल में मन वाणी कर्मों की शुद्धता जिसने पूजा मानी, साधु संग और गुरु उपासना उपदेशों का दान। साहब कहते हैं यही सच्ची पूजा है, जिससे अपनी मन वाणी कर्म शुद्ध हो। यह मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप अपने मन के मालिक हो, अपनी जबान के मालिक हो, अपने इंद्रियों के मालिक हो। इसलिए पहले तो अपने मन को, अंतःकरण को पवित्र करें। मन में देखें कहीं किसी के प्रति ईर्षा तो नहीं करता हूँ। यदि ईर्षा मेरे मन में हो रही है किसी के प्रति, तुरंत संभालें। अब ईर्षा को कैसे संभालेंगे? अपने से बड़ों को देख करके ईर्षा पैदा होती है, तो प्रबुद्ध लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने उपाय बताया है। अपने से बड़े लोगों को देखें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता होगी तो ईर्षा नहीं हो सकती है। इसको कहते हैं मुदिता। 4 सूत्र बताए, मुदिता, करुणा, मैत्री और उपेक्षा। अपने से बड़ों को देखें तो खुश होना चाहिए, तो इसको कहते हैं मुदिता। तो इससे दोहरे लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये है, आप अपने अंतःकरण में ईर्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये दोष नहीं बन रहा है। और दूसरा लाभ ये है, अपने मन को आपने बचा लिया दोष से। और दूसरा लाभ ये होगा, जिसको देख करके आप खुश होगे, जब वह देखेगा ये हमारे को देख के खुश होता है, हमारा शुभचिंतक है, हमारी प्रशंसा ही करता है, कभी बुराई नहीं करता है, तो अवसर आने पर आपको सहयोग देगा, उससे आपको सहयोग मिल जाएगा। और जिसको ये पता चल जाए ये हमसे ईर्षा करता है, घृणा करता है, द्वेष करता है, तो वह आपको फिर सहयोग नहीं देगा। कबीर साहब ने एक साखी में कहा है, हाथ कटोरा खोबा भरा, मग जो बद दिन जाए, कबीर उतरा चित्त ते, छाछ दियो नहीं जाए। उदाहरण है, किसी मित्र की देख रेख कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था अमुक मित्र आएगा तो उसको खोया खिलाएंगे, खोया बूरा मिला करके। आज जैसे संत गए ना, तो घी और बूरो खिलाया तो वह भक्त खोया बना करके और बूरा मिला करके प्रतीक्षा कर रहा था, फलाने आदमी आएंगे तो उनको खोया खिलाएंगे। हुआ ये, तब तक कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, उसने कान में कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दिया, सो मन में खराबी हो गई। क्या बोल दिया कि आप